आचार्य कुंद स्वामी की साधना स्थली यह कोन्नूर नामक ग्राम। तीर्थ वंदना के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपको मालूम है, जिस दिन तीर्थ वंदना की घोषणा हुई थी 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी यात्रा की सीटें बुक हुई थी। मालूम है आपको, जानकारी है इस बात की? आखिर ऐसा क्या था इस यात्रा में कि 24 घंटे के अंदर अंदर इतने लोग और लास्ट तक लोग लगे रहे कि हमारा नंबर लग जाए, हमारा नंबर लग जाए। लेकिन क्या करें, वास्तव में ये प्रभाव है आचार्य कुंद स्वामी का। मुमुक्षु समाज में कुंदाचार्य एक ऐसा नाम है, नहीं केवल मुमुक्षु समाज में, पूरे दिगंबर समाज में आचार्य कुंद स्वामी का नाम कितने आदर कितने सम्मान से दिया जाता है कि दिगंबर परंपरा का कोई भी संत क्यों न हो, पिछले 2000 वर्षों में वो अपने आप को आचार्य कुंद स्वामी की परंपरा का होने में गौरव का अनुभव करते हैं। हर संत ये चाहता है कि मैं अपने नाम को कुंदाचार्य के नाम के साथ में जोड़ूं। हम कुंद आमनाय के हैं, कुंद आमनाय। ऐसा क्या था कुंदाचार्य देव में? आखिर पिछले 2000 वर्षों में कुंदाचार्य जैसे कई आचार्य हुए हैं ना, और कुंदाचार्य के बाद ही क्यों, उनके पहले भी तो और महान आचार्य हुए हैं। फिर कुंदाचार्य का ही इतना स्मरण क्यों? हमने तो मंगलाचरण में ही कुंदाचार्य का स्मरण कर लिया। भगवान महावीर स्वामी के पश्चात गौतम स्वामी को स्मरण किया, और गौतम स्वामी के बाद बीच की आचार्य परंपरा को तोड़ते हुए डायरेक्ट आचार्य कुंद स्वामी का स्मरण किया। ऐसा क्यों? आचार्य कुंद स्वामी से पहले तो धरसेनाचार्य लेखन कार्य प्रारंभ कर चुके थे। षटखंडागम जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। पुष्पदंत और भूतबलीय आचार्य के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। धरसेनाचार्य की वह अनंत करुणा, जिसमें भरत क्षेत्र के जीवों के लिए ग्रंथ लिखने का विकल्प आ गया, उस बात को कैसे विस्मृत किया जा सकता है? और उससे भी ऊपर जाकर देखें तो केवली और 5 श्रुत केवली, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर इंद्रभूति, और इंद्रभूति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वे भगवान बने, उन्हें तो याद कर रहे हैं हम यहाँ। इंद्रभूति के बाद में और भी तो हुए। सुधर्म स्वामी को कौन याद कर रहा है? जम्बू स्वामी। फिर उसके बाद में 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत के माध्यम से जिन्होंने शास्त्र की समस्त बातों को जाना, लोकालोक को जाना, द्वादशांक का ज्ञान जिन्हें श्रुत के माध्यम से था, लोकालोक का ज्ञान जिन्हें श्रुत के माध्यम से था, वे श्रुत केवली नहीं थे, श्रुत के माध्यम से केवली थे। नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धनाचार्य, भद्रबाहु का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है। फिर भी इस प्राचीन मंगलाचरण में सदियों से जो बोला जाता रहा है, इसमें सीधे गौतम वणी के बाद में कुंदाचार्य को याद किया। कुछ तो बात होगी कुंदाचार्य देव में। जिस समय कुंदाचार्य का उदय हुआ, उस समय इस भरत क्षेत्र में कर्णानुयोग
के ग्रंथ लेखन के लिए चल रहे थे। कर्म सिद्धांत का वर्णन हो रहा था, 20 प्ररूपणाओं की चर्चाएं लिखी जा रही थी। कुंदकुंदाचार्य के जस्ट पहले आप देखिए कुंदकुंदाचार्य देव ने उस काल में क्या काम किया। ये अध्यात्म ग्रंथों की रचना, ये त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा की चर्चा, ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, ये चर्चाएं उन्होंने अपने ग्रंथों में समाहित की। अरे बना बनाया भगवान उन्होंने बतला दिया हमारे को। ये वो स्थान है जिस स्थान पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव के माध्यम से समय सारादि ग्रंथों की रचना हुई। ये वो स्थान है जिस स्थान से आचार्य कुंद स्वामी साक्षात विदेश क्षेत्र गए थे। एक ऐसा स्थान है, यहाँ का कण कण पवित्र है। कल से महसूस कर रहा हूँ, जब से आया हूँ, जब यहाँ घूमते हैं, नंगे पांव विचरण करते हैं, तो ऐसे लगता है कि वे ही परमाणु हैं, ये वे ही धूल मिट्टी के कण हैं जिनके ऊपर किसी समय में आचार्य कुंद स्वामी विचरण किया करते थे। यहाँ का कण कण आचार्य कुंद स्वामी की साधना और विहार स्थली से पवित्र है। यहाँ की वर्णनाओं में वो आकर्षण है, वो अट्रैक्शन है, वो महसूस करेंगे तो आप पाएंगे क्या क्षेत्र है, क्या जगह है और क्या काम किया कुंद स्वामी ने। ये गौरव है। मैं कहता हूँ दिगंबर परंपरा यदि किसी के नाम से पहचानी जाती है तो वे और कोई नहीं कुंदकुंदाचार्य देव है, जिनके नाम से दिगंबर परंपरा की पहचान होती है। भगवान महावीर स्वामी के नाम से दिगंबर परंपरा की पहचान नहीं है। इंद्रभूति गौतम के नाम से दिगंबर परंपरा की पहचान नहीं है। क्या साहब? क्योंकि दिगंबर के समानांतर चलने वाली अन्य परंपरा में भी भगवान महावीर स्वामी, इंद्रभूति गौतम आदि को स्मरण किया जाता है, लेकिन कुंदकुंदाचार्य जहां नाम आ गया, इसका मतलब यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि ये दिगंबर परंपरा की बात है। आज भी खुदाई में जो प्रतिमाएं निकलती है, जिन प्रतिमाओं के ऊपर प्रशस्ति नहीं लिखी होती है, सहज रूप से यह मान लिया जाता है कि ये प्रतिमाएं बहुत प्राचीन हैं और यहाँ तक कह दिया जाता है कि शायद ये प्रतिमाएं चतुर्थ काल की प्रतिमाएं होंगी, जिन पर प्रशस्ति नहीं है। ये प्रशस्ति लेखन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? ये वहाँ से प्रारंभ हुई प्रशस्ति लेखन की परंपरा जहाँ कुंदकुंदाचार्य देव का विवाद हुआ था। आपको मालूम है, रिद्धिधारी थे कुंदकुंदाचार्य देव। अनेक प्रकार की विद्याएं और अनेक प्रकार की रिद्धियां कुंदकुंदाचार्य को अपने जीवन में प्रकट थी, सिद्ध थी। विवाद हुआ। जैन परंपरा में प्राचीन परंपरा कौन सी है? कौन सा पारमार्थिक सत्य को उद्घाटन करने वाला दर्शन है? ये विवाद खड़ा हुआ। अन्य मतावलंबियों के साथ में जब आचार्य कुंद देव का विवाद हुआ तो कुंदकुंदाचार्य ने शास्त्रार्थ करते हुए पाषाण की प्रतिमा से ये मुख से निकलवा दिया कि ये दिगंबर परंपरा, ये जैन धर्म प्राचीन दर्शन है, ये सनातन दर्शन है, ये अनादि अनधन दर्शन है। क्या चमत्कार हुए होंगे। गिरनार पर ऐसा हुआ था, ऐसी घटना घटी थी। उल्लेख मिलते हैं इस प्रकार के। शुभ चंद्राचार्य देव ने पांडव पुराण में इस प्रकार का उल्लेख किया है। ये कुंदकुंदाचार्य देव रिद्धियों के प्रभाव से चले जाया करते थे, विदेश क्षेत्र चले जाया करते थे। कई तरह के उल्लेख मिलते हैं इनके विदेश क्षेत्र गमन के संदर्भ में। फिर जब वो प्रशस्ति की परंपरा प्रारंभ हुई तो जिस प्रशस्ति के ऊपर पहचान के लिए कुंद आमनाए ऐसे शब्द का उल्लेख मिल जाए, यह मान लिया जाएगा कि यह प्रशस्ति और यह प्रतिमा, ये दिगंबर आमनाए की प्रतिमा है। माने दिगंबरत्व का चिन्ह बन करके ये कुंदकुंदाचार्य हमारे सामने आए। हमारे दिगंबर धर्म की पहचान, दिगंबर परंपरा की पहचान ये कुंद स्वामी है। जिनके साथ में कुंद स्वामी का नाम जुड़ गया, वे व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। जहां कुंदकुंदाचार्य का नाम दिखाई देने लगा, हमने समझ लिया कि ये दिगंबर परंपरा की बात है। यहाँ से दिगंबरत्व शुरू होता है। ये क्या चर्चा है? ये कौन है ये व्यक्तित्व? सीमंदर भगवान के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। साक्षात सीमंदर भगवान के दर्शन का सौभाग्य जिनको जीवन में मिलता था, ऐसा भी सुनते हैं हम, एक दो नहीं कई बार विदेश क्षेत्र जाने का अवसर इनको जीवन में मिला। ये जाकर के आए। 8 दिन का उल्लेख तो मिलता ही है। चारण रिद्धिधारी प्राप्त थी। आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य थी इनके पास में। आकाश मार्ग से गमन करते थे। चारण रिद्धि किसे कहते हैं मणि भाई? जैसे आकाश में ऐसे आधर गमन करें,
और ऐसे अधर गमन करते थे रिद्धि के प्रभाव से, और वहां जाकर सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते और लौट करके आते थे। ऐसा सुनते हैं हम विदेश क्षेत्र जाकर 8 दिन रहे। बहुत प्रसिद्ध है यह चर्चा। विदेश क्षेत्र गए, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने अपने ग्रंथों में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि मैं विदेश क्षेत्र जाकर के आया हूं। आखिर क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने विदेश क्षेत्र गमन की चर्चा में चाहते तो इस बात का उल्लेख कर सकते थे, और जीवन में घटी हुई इतनी बड़ी घटना, अरे कोई व्यक्ति आपके परिचितों में, रिश्तेदारों में, जानकारों में यदि कोई व्यक्ति परदेश नहीं गया हो और आप परदेश जाकर के आए तो पूरे अपने परिचितों में बात ऐसे फैल जाती है, विदेश गया है, विदेश, इनका बेटा विदेश गया है। तो वो उनके माता पिता भी कितने गौरव से उस बात को कहते हैं, बेटा विदेश में पढ़ रहा है, अच्छा, कैसा लगता है। तो कुंदाचार्य देव यदि ये बात लिखते तो उनकी ख्याति और प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ती ना। लेकिन वे इस बात को बहुत भली प्रकार जानते थे कि मैं यदि विदेश क्षेत्र के आधार पर इस बात को कहूँगा तो कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसे विदेशी माल कह करके स्वीकार नहीं करें। क्या स्वदेशी का बहुत प्रचार चलता है, ये तो विदेशी है, ये तो वहां का है। और एक बात और थी उनके दिमाग में कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे विदेश क्षेत्र गमन की चर्चा को इतना ज्यादा महिमा मंडित जगत के लोग समझ लेवें कि अन्य वीतरागी दिगंबर संतों की महिमा उसके सामने नगण्य हो जाए, गौण हो जाए। क्या फर्क था आखिर? विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए चले गए तो कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया? ऐसा नहीं है कि सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के उन्होंने इन बातों का प्रचार किया। सच्चाई तो यह है कि वे आत्मानुभवी पहले भी थे। सच्चाई तो यह है कि वे 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत पहले से ही थे। आपको मालूम 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। पिछले 2000 वर्षों में ऐसा दूसरा उदाहरण तलाशना कठिन है जिसमें 11 वर्ष की अवस्था में दिगंबर मुनि अवस्था अंगीकार कर ली हो। भजन बोलते हो, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल। 11 वर्ष की उम्र में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, अंतरंग में वर्तती हुई शुद्ध परिणति, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन, क्या करते होंगे? 11 साल की उम्र कितनी सी होती है? क्या हमारे आर्जव बढ़ा है 11 साल से? बोलो आप, कितने छोटे बच्चे होते हैं 11 साल के। तो आप देखिए जरा अपने घर परिवारों में 10-11 साल के बच्चों को, इतने से बच्चे और मुनि संघ के साथ में चले गए। कहीं कुछ नहीं लिखा इन्होंने अपने बारे में। विदेश क्षेत्र गमन की चर्चा तो की ही नहीं है, उसका तो उल्लेख ही नहीं किया। अपने बारे में अन्य भी कहीं कुछ नहीं लिखा। लोकेशना से दूर रहने वाले, जगत प्रसिद्धि से दूर रहने वाले, भरत क्षेत्र के पामर जीवों के लिए अनंत उपकार करने वाले ऐसे भरत क्षेत्र के महान समर्थ दिगंबर संत कहीं नामोल्लेख नहीं करते, कहीं अपनी चर्चा नहीं करते। एक स्थान पर नामोल्लेख किया उन्होंने, पंच परमागम लिख दिए। जरा कल्पना करके देखो, हमारे माध्यम से 4 लाइनें लिखी जाएं तो नीचे अपना नाम लिखता है। इसका बस चले तो ये नाम के साथ साथ में अपना पता भी लिखे, अपना ईमेल एड्रेस भी लिखे। ये मेरी लिखी हुई लाइनें हैं क्या? और 2-5 पेज और यदि कुछ 8-10 पेज 25 पेज की किताब लिख दी हो तो उसके पीछे अपना फोटो और अपना पूरा का पूरा बायोडाटा देगा। बोलो, हम अपने आप को उन वीतरागी संतों के सामने जरा देखे तो सही। कुछ नहीं, एक स्थान पर नामोल्लेख किया, वो भी वारसाणुवेक्षा में। समय सार में कहीं उल्लेख नहीं है। प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, ऐसे महान महान ग्रंथ, एक एक ग्रंथ ऐसा है। श्रीमद् राजचंद्र जी के हाथ में समय सार ग्रंथ लगा तो रत्नों को ऐसे मुट्ठी में भर करके दे दिया। अंकाय मूल्य ना कदी, जो समय सार स्तुति में हम बोलते हैं, इसके मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता है। ये बहुमूल्य रचना है समय सार। आप जानते हैं क्या बहुमूल्य है? 50 रुपये खर्च नहीं होते हमारे से समय सार खरीदने के लिए। बोलते तो हैं समय सार स्तुति में हम, अंकाय मूल्य ना कदी। ये क्या स्थिति है? श्रीमद् राजचंद्र जी व्यापार करते हुए
अंदर से तिजोरी खोलकर जब समय सार ग्रंथ उनको ला करके दिया गया, ऐसे मुट्ठी भरी उन्होंने, और कीमत नहीं देखी और रत्न नहीं देखे, ये मूल्य है समय सार ग्रंथ का। ऐसी बहुमूल्य रचनाओं को लिखने के बाद में नाम नहीं लिखा उन्होंने, कौन थे? फिर भी आचार्य कुंद स्वामी का नाम और उनका काम, इससे हम जितने परिचित हैं उनके जीवन से उतने ही अपरिचित हैं। नाम से भी खूब परिचित है, कौन नहीं जानता आज दिगंबर परंपरा में और विशेषकर मुमुक्षु समाज में तो कौन ऐसा होगा जो कुंदाचार्य का नाम नहीं जानता होगा, और काम को कौन नहीं जानता। वास्तव में काम ही तो ऐसा था जिस वजह से 2000 वर्षों बाद भी आज ये जीवित है। विदेश क्षेत्र चले गए, स्वयं ने नहीं लिखा उसके बारे में कुछ भी, लेकिन प्राप्त जो उल्लेख हैं, प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, शिलालेख हैं, उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि वे विदेश क्षेत्र जाकर के आए थे। दर्शन सार में देवसेनाचार्य देव ने लिखा, जय पौम नंदिना हो सीमंदर स्वामी दिव्यनाणेन न विवोहई तो समणा कहम समग्रम पयाणंती। कितना स्पष्ट उल्लेख कर दिया। यही पौम नंदिना हो, ये पद्मनंदी नाम के नाथ। पद्मनंदी कौन थे? कौन थे पद्मनंदी? कुंदाचार्य के 5 नाम प्रसिद्ध हैं। 5 नाम थे कुंदाचार्य देव के। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये 5 नाम याद हैं सभा में? जिनको 5 नाम याद है, ऐसे 5 हाथ भी नहीं है इतने लोगों में। ये तो हमारे विद्यार्थी हैं और ये कुछ बहुत गहरे अभ्यासी हैं। बहुत पीछे एक नाम दिखाई, हाथ दिखा, बहुत पीछे देखो आप, एक हाथ दिख रहा है। 5 नाम नहीं जानते आप। ये पद्मनंदी कौन थे? ये पद्मनंदी आचार्य कुंद स्वामी का बचपन का नाम था। पद्म नाम था, पद्म क्या, और नंदी संघ में दीक्षित हुए, इसलिए आप पद्म नंदी कहलाए। क्या नंदी संघ था जिसमें आपकी दीक्षा हुई। जिन चंद्र आपके दीक्षा गुरु थे। पद्म नंदी नाम हो गया इनका। और कुंडपुर के निवासी होने के कारण कुंद नाम आपका प्रसिद्ध हो गया। क्या पहला नाम कौन सा? बचपन का नाम पद्मनंदी। और कहाँ के निवासी थे ये? कर्नाटक प्रांत का अनंतपुर नाम का जिला है कर्नाटक प्रांत में। वहाँ अनंतपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है कुंडपुर। क्या कुंडपुर के निवासी होने के कारण कुंड वो कौन से मनराज? वो कुंडपुर वाले। तो कुंडपुर वाले, तो वाले हट गया। कुंडपुर और कुंद बोलने की दृष्टि से सारे जगत में आप कुंद के नाम से फेमस हो गए। कुंद आपका नाम प्रचारित हो गया। 2 नाम हुए। हम चर्चा कर रहे थे विदेश क्षेत्र की। विदेश क्षेत्र में चले गए। चारण रिद्धिधारी थी, आपको प्राप्त थी। रिद्धि के प्रभाव से विदेश क्षेत्र चले गए। 8 दिन वहां रहे। सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ आपको मिला। निराहारी रहे, भोजन नहीं। 8 दिन तक भोजन नहीं किया। पता है क्यों? वहां रात थी। जिस समय भरत क्षेत्र में दिन होता है उस समय विदेश क्षेत्र में रात्रि होती है। जिस समय विदेश क्षेत्र में दिन होता है उस समय भरत क्षेत्र में रात्रि होती है। वे भरत क्षेत्र के दीक्षित आचार्य थे। यहाँ उनकी दीक्षा हुई थी और दीक्षा काल के अनुसार, दीक्षा के समय के अनुसार प्रतिदिन प्रतिज्ञा थी कि यदि आहार का विकल्प आएगा, रोजाना नहीं, अरे आहार का विकल्प आए तो उस विकल्प की पूर्ति के लिए प्रतिदिन 9:30, 10, 10:30 बजे के आसपास हम आहार चर्या के लिए निकलेंगे। ये समय निश्चित है। विकल्प आए तो। अब विदेश क्षेत्र चले गए तो समय बदल गया। हम तो यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ के टाइम के हिसाब से सेट हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि नहीं जिस समय अपने यहाँ भारत में जिस समय दिन होगा उस समय वहाँ खाएंगे। यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है। वहाँ से कभी भोजन करते करते बात करो तो लगता है यहाँ रात हो रही है।
और यहाँ जिस समय दिन होता है उस समय वहाँ रात होती है। तो क्या करते कुंदकुंदाचार्य देव? जिस समय वहाँ अन्य दिगंबर संत आहारचर्या के लिए विचरण करते थे, उस समय ये विचरण कर नहीं सकते थे, क्योंकि जिस क्षेत्र में दीक्षा ली है वहाँ रात हो रही है। और जिस समय भरत क्षेत्र में दिन था, उस समय यदि वे आहारचर्या के लिए निकलते तो रात्रि में तो हमारे दिगंबर संत विहार ही नहीं करते। 8 दिन रहे, निराहारी रहे। सुनो, सारा जगत जिन जिनको इस घटना का पता है वे कहते हैं 8 दिन तक उन्होंने आहार नहीं किया, लेकिन सच्चाई यह है कि वे क्षण मात्र और पल भर के लिए भी निराहारी नहीं रहे। वे आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते थे निरंतर। जब भरत क्षेत्र में थे तब भी आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते थे, और जब विदेश क्षेत्र चले गए तो भी अंतर मुहूर्त से ज्यादा काल वे निराहारी नहीं रह सके। क्षण क्षण में अंतर्मुख होते थे, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते थे, चखते थे, अंतर्मग्न होते थे। क्या आनंद की अनुभूति होती होगी। साक्षात सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ। सीमंदर भगवान कौन है? ये सीमंदर भगवान इसी धरती पर, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, ये विदेश क्षेत्र कहीं स्वर्गों में नहीं है। ये विदेश क्षेत्र इसी धरातल पर है और साक्षात सीमंदर भगवान मौजूद हैं। तीर्थंकर परमात्मा रूप से समोक्षरण लगा हुआ है उनका, दिव्य ध्वनि खिल रही है उनकी, उपदेश हो रहा है उनका। 2000 साल पहले कुंद स्वामी गए थे, और हम भी यदि अभी जाएं वहां तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि वहां निरंतर चलती हुई दिखाई देगी। 3-3, 4-4 समय दिव्य ध्वनि खिल रही। भरोसा होता है आपको? विश्वास होता है? अभी जब मैं ऐसे तीर्थंकरत्व की चर्चा यहाँ कर रहा हूँ तो हमारे इस इतने बड़े विशाल संघ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे लेकिन अरे साहब क्या बात कर रहे हो, अभी तीर्थंकर इस पंचम काल में इस धरती पर तीर्थंकर? हाँ भाई हाँ। ये कौन है ये सीमंदर? हमने तो नाम नहीं सुना सीमंदर स्वामी का। क्या आपने नाम नहीं सुना? रोजाना पूजन तो करते हो आप। विद्यमान श्री भीष्म तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, बोलते हो कि नहीं रोजाना? और सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजन भी करते हो। बहुत पुरानी बात है। विद्यमान 20 तीर्थंकर विधान का अवसर था, हम वहाँ पहुँचे, चर्चा चली इस तरह की। विद्यमान 20 तीर्थंकरों की जय लगाई। जैसे विधान प्रारंभ होने वाला था उससे पहले ही अशोक जी में सब एक व्यक्ति खड़े हुए बीच में ही और नाराज होकर के बोले कि तुम लोगों का कुछ हिसाब किताब ही समझ में नहीं आता है। पहले तो 24 से 25 कर दिए, अब पता नहीं कौन से 4 गायब कर दिए, 20 रह गए। 4 तीर्थंकर कम कर दिए। हम कुछ जवाब दे पाते, इससे पहले उसके बगल में कोई दूसरे सज्जन बैठे थे तो देवा उन्होंने कहा, अरे बैठ जाओ चुपचाप, तुम्हें पता नहीं है शिखर जी से 20 ही तो मोक्ष गए हैं। मैंने कहा भैया ये जिन 20 तीर्थंकरों की चर्चा चल रही है, ये 20 तीर्थंकर कौन है? ये शिखर जी से मोक्ष जाने वाले 20 तीर्थंकर नहीं है क्या? ये 20 तीर्थंकर वर्तमान में विद्यमान हैं। सीमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, स्वयंप्रभ, संजातक, ये सब तीर्थंकर वर्तमान में मौजूद हैं, जिनका समोक्षरण लगा हुआ है, जिनकी दिव्य ध्वनि गिर रही है। स्वर्गों से देव जिनके दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए, उपदेश को सुनने के लिए धरातल पर आते हैं। आज भी, आज के काल में भी, इस समय में भी उन सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए पहुंचे। कौन? कुंदकुंदाचार्य। 8 दिन वहां रहे। वहां के जो चक्रवर्ती थे सीमंदर भगवान के समूह शरण में, उन चक्रवर्तियों की हाइट 500 धनुष की। विदेश क्षेत्र में सबकी हाइट बहुत बहुत ज्यादा होती है। जितने लोग वहां होते हैं ये सामान्य हाइट है सब लोगों की, 500 धनुष। धनुष सुनकर के बहुतों को लग रहा होगा ये क्या है, ये कौन सा मेजरमेंट है ये धनुष? धनुष क्या होता है? एक धनुष 4 हाथ का होता है और 500 धनुष की कैलकुलेशन अभी आपको किसी को जाननी हो तो मेरे से पर्सनल मिल लेना, लेकिन आपकी बोलचाल की भाषा में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ 1.25 किलोमीटर की लगभग हाइट थी। 500 धनुष माने होता है 1.25 किलोमीटर। और एग्जैक्ट यदि कैलकुलेशन बतलाऊँ आपको
पॉइंट टू पॉइंट यदि बतलाऊं तो 820 मीटर होते हैं 500 धनुष में, 820 मीटर, पौन किलोमीटर से कुछ ज़्यादा हैं, हाँ लगभग इतनी होगी जो भी होगी। आप देखिए 500 धनुष वाले, और आचार्य कुंद स्वामी की हाइट कितनी थी? परमात्मा जी वैसा आपकी जितनी, लगभग इतनी रही होगी, माना जितना सामान्य आज के समय में 5.5-6 फीट के आसपास की हाइट दिखती है, कुंद स्वामी की हाइट इतनी रही होगी। अब कहाँ तो 5.5-6 फीट की हाइट वाले और कहाँ कितने पौन किलोमीटर की हाइट वाले लोग, तो वहाँ के चक्रवर्ती ने इनको अपने हाथ में ले लिया, अपनी हथेली पर उठा लिया, और हथेली पर उठा करके, क्योंकि कभी देखा नहीं था इस तरह के जीवों को, अब वहाँ सिमंदर भगवान से पूछा कि ये इलायची जैसा ये जीव क्या, ये कौन सा जीव है ये, हमने तो इतने छोटे कोई नहीं देखे, ये कौन है ये? जब ऐसा उनसे पूछा गया तो सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि ओहो, ये तो भारत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य हैं कुंद स्वामी। अब कुंद नाम तो भूल गए। समूह शरण में जब दिव्य ध्वनि में सुना कि ये भरत क्षेत्र के महान आचार्य कुंद स्वामी हैं, तो वो चक्रवर्ती थोड़ी देर में ही कुंद तो भूल गया, और लोगों ने जो सुना कि वो कौन से आचार्य, वो इलायची जैसे, वो कौन से आचार्य, वो एलाचार्य, क्या ये एलाचार्य नाम पड़ गया वहाँ उनका। पहला क्या नाम बताया था? पद्मनंदी। दूसरा नाम क्या बताया? कुंद, ये दूसरा नाम। और तीसरा क्या नाम हो गया? एलाचार्य नाम पड़ गया तीसरा। इलायची जैसे, इलायची से याद रखें आप, ऐसे छोटे से जीव हथेली पर रखे हुए, एलाचार्य। वापस लौटे वहां से दिव्य ध्वनि सुनकर, दिव्य ध्वनि सुनकर के लौटे, लेकिन कुछ लेकर के नहीं आए सिमंदर भगवान से। क्या हमें तो ऐसे लगता है सिमंदर स्वामी की देशना लेकर के आए, सिमंदर स्वामी का उपदेश लेकर के आए, उनसे सुन कर के आए। अरे ऐसा कुछ नहीं था कुंदाचार्य की लाइफ में जिन्हें सीखने की कुछ जरूरत थी। 6-7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों को सीखने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन जो कुछ सीखा हुआ था उसे आत्मानुभूति से प्रमाणित किया, और सिमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि से प्रमाणित किया। कर्णानुयोग की कुछ रहस्यमय बातों को जरूर उन्होंने हृदयंगम किया होगा वहां दिव्य ध्वनि सुन करके। 8 दिन पश्चात लौट करके आ रहे थे, वापस लौट करके आ रहे थे। जब ये 8 दिन बाद वापस लौट करके आ रहे थे तो मार्ग में ही पीछी कहीं गिर गई। इतने लंबे काल में दूरी बहुत है विदेश क्षेत्र की, हम अनेक विमानों के माध्यम से भी वहां विदेश क्षेत्र पहुंच नहीं सकते। देह सहित विदेह पहुंचे, विदेह, जहां से निरंतर देह रहित होकर के परमात्मा अवस्था की प्राप्ति करते हो, ये दुर्लभ है। ये देह सहित वहां विदेश क्षेत्र जाना एक प्रकार से संभव ही नहीं है। लेकिन कुंदाचार्य वहां जाकर के आए। एक नाम और मिलता है पूज्यपाद आचार्य का, जो विदेश क्षेत्र जाकर के आए थे। पीछी गिर गई कहीं, पीछी कहीं छूट गई। मार्ग में उन्होंने गिद्ध की पीछी से काम चलाया, गिद्ध के पंख मिल गए, उन्हें एकत्रित करके उससे अपना काम चलाया, इसलिए उनका नाम गिद्ध पिच आचार्य पड़ गया। कई लोग उन्हें गिद्ध की पीछी वाले, कौन से आचार्य, वो कहाँ चले गए? यहाँ से एक मुनिराज को देखा आपने जाते हुए, कौन से आचार्य, कौन से संत? वो गिद्ध की पीछी वाले, वो गिद्ध पिच्छाचार्य, ये नाम पड़ गया। अनेक लोग उन्हें गिद्ध पिच्छाचार्य के नाम से जानने लगे, पुकारने लगे। इसी तरह की एक घटना इनके शिष्य उमा स्वामी के साथ भी घटी, इसलिए उमा स्वामी को ज्यादा लोग गिद्ध पिच्छाचार्य के नाम से जानते हैं। 4 नाम हो गए, वापस लौट करके आ गए। एक प्रमाण तो ये मिलता है कि इन्हें चारण रिद्धि प्राप्त थी। दूसरा प्रमाण ये मिलता है कि कोई देवगति के देव इन्हें अपने साथ में विदेश क्षेत्र ले गए, ये भी उल्लेख मिलता है। और एक उल्लेख और मिलता है कि कहीं से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए थे, और उन चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने आचार्य कुंद स्वामी को चारण रिद्धि का ज्ञान कराया।
तप के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से रिद्धियाँ जीवन में प्रकट हो जाती है। इन्हें तो पता भी नहीं लगा कि कौन सी रिद्धि प्रकट हो गई, मुनिराजों को पता भी नहीं लगता है। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि 2 मुनिराजों ने जो चारण रिद्धिधारी थे, आकाश मार्ग से कहीं से गमन करके आए थे, हो सकता है विदेह आदि क्षेत्रों से कहीं से आए हों, कहीं चर्चा सुन करके उधर से विचरण कर रहे हों। उन्होंने इनको चारण रिद्धि का ज्ञान कराया और विदेश क्षेत्र गमन करने का उल्लेख किया। तो फिर उनके साथ में, उन मुनिराज के साथ में जो भरत क्षेत्र के नहीं थे, उनके साथ में ये कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र चले गए, वापस लौट करके आए। हो सकता है पहले भी कुछ ग्रंथों की रचना की हो, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि विदेश क्षेत्र से लौटने के बाद प्रवचन सार ग्रंथ की रचना आपके माध्यम से हुई। प्रवचन साक्षात दिव्य ध्वनि का सार जिसे कहा जाता है, ये प्रवचन सार ग्रंथ की रचना ये उनके माध्यम से विदेश क्षेत्र से लौटने के बाद में हुई, ऐसा सुनते हैं। क्या रही हो हकीकत? लेखन कार्य बहुत किया आपने अपनी लाइफ में। बहुत लेखन कार्य करने से आपकी गर्दन कुछ टेढ़ी हो गई, कुछ तिरछी हो गई। इसलिए अनेक लोग जिन्हें इनका नाम पता नहीं था, वे इन्हें वक्रग्रीव आचार्य के नाम से जानने लगे। वक्रग्रीवाचार्य, ये 5 नाम हो गए, याद हो गए 5 नाम। पहला पद्मनंदी, दूसरा कुंद। पद्मनंदी क्यों पड़ा था? बचपन का ही नाम था। नंदी क्यों पड़ा? नंदी संघ में दीक्षित होने से। कुंद क्यों? कुंडपुर के निवासी होने से। 2 हो गए। नंबर 3 क्या था? एलाचार्य कहाँ पड़ गया? विदेश क्षेत्र में। नंबर 4 गिद्ध की पीछे से काम चलाया, गिद्ध पिछाचार्य। और नंबर 5 वक्रग्रीवाचार्य। अब कितने लोगों को याद हुए नाम? ओ, अब तो पूरी सभा को याद। 5 लोगों को भी याद नहीं थे जब मैंने शुरू किया था तब। ये कुंदाचार्य का कमाल है प्रभु। नाम कुंदाचार्य का और आरोप मेरे ऊपर। ये उपचरित असद्भुत भी लागू नहीं होता, जो सबसे हीन न्याय है। नहीं तो ऐसे काम करने वाले आचार्य कुंद स्वामी, जिनके नाम से ही सारा दिगंबर समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। क्या काम किया उन्होंने, उनका काम ही अपने आप में पर्याप्त है। समय सार आदि ग्रंथों की रचना आचार्य कुंद स्वामी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो बातें सुनी सुनाई थी। आज दिगंबर परंपरा में अनगिनती ग्रंथ उपलब्ध हैं, अनगिनती ग्रंथ उपलब्ध हैं। कितने आगम हैं, लेकिन समस्त आगम ग्रंथों में आचार्य कुंद स्वामी के साहित्य को परम आगम कहा जाता है। आखिर क्यों? धरसेनाचार्य ने लिखा वो आगम, नेमी चंद्राचार्य देव ने गोमट सार आदि लिखे वो सब आगम, त्रिलोक सार तिलोय प्रणति आदि लिखे गए वो सब आगम, आचारांग सूत्र कृतांग आदि लिखे गए वो सब आगम, और समय सार आदि परम आगम। आखिर इनको परमागम क्यों कहा गया? आप जानते हैं आगम और परमागम में क्या फर्क है? आगम किसे कहते हैं और परमागम किसे कहते हैं? आगम जो परंपरा से चली आई हुई बात हो, उसका नाम है आगम। आ, ग और मा। अजीत जी वैसा, आ माने आप्त, अरहंत भगवान की बात, ग माने गणधर और मा माने मुनि। आप्त के द्वारा कहा गया, गणधरों के द्वारा गूंथा गया और मुनिराजों के द्वारा लिखा गया। इस परंपरा से जो चला आया उसका नाम है आगम। आगम में सुनी सुनाई बातों की मुख्यता है, परमागम में सुनने की मुख्यता नहीं है, परमागम में अनुभव की मुख्यता है। आचार्य कुंद स्वामी ने जो रचनाएं लिखी, उनमें अनुभव से जो बातें आई वो लिखी है। देखो धवलादि ग्रंथों के अंदर जिस कर्मकांड की चर्चा है, वे अनुभव में नहीं आएगी आपको। कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं, आश्रव का क्या स्वरूप है, बंध का क्या स्वरूप है, गुणस्थानों का क्या स्वरूप है, ये चर्चाएं आपको सुन सुन करके जानने को मिलेगी। ये बातें आपको अनुभव से नहीं आ सकती। ख्याल में कितने द्वीप समुद्र, कितना वर्णन, ये बातें दिव्य ध्वनि में सुन करके आप जान सकते हैं। अंदर आत्मानुभूति से आप इस बात को नहीं जान सकते हैं। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार लिखा। समय सार और नियम सार ग्रंथ की वे अनुभूति में डूब करके लिखी गई एक एक पंक्तियां वे अनुभव को प्रमाणित करती है। एक एक पंक्ति में आचार्य कुंद स्वामी का अनुभव झलकता है।
उस त्रिकाली ध्रुव क्या है? भगवान आत्मा की चर्चा ये सुनने की अपेक्षा नहीं है, ये अनुभव की अपेक्षा रहती है। समय सार और नियम सार ग्रंथ की रचना तो अनुभव की दिखती ही है हमारे को। अरे चाहे प्रवचन सार और पंचास्तिकाएं में कही गई चर्चाएं हो, उन चर्चाओं को भी यदि आप उठा करके देखोगे तो वस्तु स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाली चर्चाएं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, ये स्वतंत्रता की चर्चाएं, वस्तु व्यवस्था की चर्चा। पंचास्तिकाय और प्रवचन सार में क्या चर्चाएं मिली? वस्तु स्वतंत्रता की चर्चाएं मिली। ये अनुभव की बात थी, कोई किसी का करता धरता नहीं है। चाहे अष्टपाहुड़ ग्रंथ को उठा करके देखो, उसमें जो प्रशासनिक चर्चाएं मिलती है उन्हें यदि आप उठा करके देखोगे तो लगेगा ये भी वे फील करते थे, वे बातें उन्होंने लिखी है। यह कहने में रंच मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आज दिगंबर परंपरा में जो किंचित भी शिथिलाचार की कुछ कमी दिखाई देती है तो उसमें आचार्य कुंद स्वामी के अष्टपाहुड़ ग्रंथ का बहुत बड़ा योगदान है। आप सोचिए यदि 2000 वर्ष पहले ये अष्टपाहुड़ जैसे ग्रंथों की चर्चा करते समय, ये गाथाएं लिखते समय इस कठोर भाषा का प्रयोग यदि वे कुंदाचार्य देव नहीं कर रहे होते तो आज शिथिलाचार अपने चरम पर होता। आज भी कम नहीं है, लेकिन यदि इतनी दृढ़ता से वो प्रतिपादन नहीं करते तो आज हाल ही क्या होता। मुझे लगता है ये दिगंबरत्व ही खत्म होने के कगार पर होता। यद्यपि दिगंबर किसी बाह्य आचरण का नाम नहीं है, ये वस्तु स्वरूप का नाम है। अनेक लोगों को इस प्रकार की समस्याएं भी दिखाई देती है कि अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, अरे संस्कार नहीं डाले गए तो धीरे धीरे करके धर्म खत्म हो जाएगा। सुनो, धर्म खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है। अग्नि की उष्णता का नाम जैन धर्म है, पानी की शीतलता का नाम जैन धर्म है, ये कभी मिट सकता है क्या? तो मैं बतला रहा था, आचार्य कुंद स्वामी ने अनुभव की गहराइयों में डूब डूब करके एक एक पंक्ति लिखी, इसलिए वे आगम नहीं परम आगम कहलाए। क्या उसमें अनुभव की मुख्यता है, उसमें अंतरंग बातों की गहराई है। ये क्या बातें लिखी है उन्होंने, निहाल कर गया आचार्य कुंद स्वामी का ये विकल्प। जिस समय में कर्णानुयोग लिखा जा रहा था उस समय में मैं कह सकता हूं कि अध्यात्म के आद्य रचनाकार यदि इस युग में कोई हुए हैं तो वे कुंद स्वामी हुए, अध्यात्म ग्रंथों के आद्य रचनाकार। और कुंदाचार्य यदि नहीं होते तो अमृतचंद्र स्वामी नहीं होते, और अमृतचंद्राचार्य नहीं होते तो जयसेनाचार्य नहीं होते, जयसेनाचार्य नहीं होते ये ग्रंथ परंपरा, यदि ये वीतरागी तत्वज्ञान की अध्यात्म की परंपरा कुंदाचार्य के माध्यम से नहीं चलाई जाती तो पंडित बनारसी दास जी, पंडित टोडरमल जी और गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष नहीं होते। और यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि गुरुदेव न होते तो आचार्य कुंद स्वामी के ये ग्रंथ आज तिजोरियों में बंद होते, दर्शन मात्र की वस्तु बने रहते। और थी 2000 सालों से ये समय सार जैसे ग्रंथ, द्वादशांग जिनवाणी की जय हो, समय सार की जय हो, बस अर्घ चढ़ाने के लिए थे। लेकिन गुरुदेव ने जो इन बातों का प्रचार प्रसार किया, अध्यात्म की इन बातों को जो खोल खोल करके प्रस्तुत किया, ये सारी बातें हमारे सामने जिस रूप में प्रस्तुत की, समझ लीजिए आचार्य कुंद स्वामी के हृदय को खोल करके रख दिया। क्या अध्यात्म भरा है ग्रंथों में। तुम शुद्ध जानोगे तो शुद्धता को प्राप्त करोगे। ये पॉजिटिविटी की चर्चाएं कुंद स्वामी ने 2000 साल पहले लिख दी। शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, परमात्मा का अनुभव करो। अपास वो परमात्मा जो आत्मा है वही परमात्मा है। माने हम आचार्य को, उन कुंदाचार्य देव को आचार्य देख रहे हैं और वे कुंद स्वामी हमें परमात्मा देख रहे हैं। देखो तो सही कमाल। क्या हम कह रहे हैं धन्य है वे आचार्य, और वे कह रहे हैं धन्य है तुम परमात्मा हो, तुम अपने आप को देखो, तुम अपने परमात्मा स्वरूप को देखो। क्या हमें वे वीतरागी संत नजर आ रहे हैं, हमें वे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती नजर आ रहे हैं, और वे जब हमारे को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, ऐसा देखते हैं। ये दृष्टि का कमाल है भाई साहब, ये कुंदाचार्य देव की दृष्टि है। ये वे महान संत हैं। माने समझ लीजिए आप, यदि मैं बात कहूँ प्रतिमाओं की प्रशस्ति की जो चर्चा मैंने बीच में छेड़ी थी, तो आपको आज दिगंबर परंपरा की प्रत्येक प्रतिमा के ऊपर आचार्य कुंद स्वामी का नाम मिलेगा। तीर्थंकर तो 24 ही है ना, तीर्थंकर के तो 24,
और 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यदि कहीं विराजमान हो तो उनमें आदिनाथ भगवान की कितनी प्रतिमाओं पर नाम होगा? आदिनाथ भगवान का नाम, ऋषभदेव का नाम एक पर ही होगा ना। और शांतिनाथ स्वामी का नाम कितनी प्रतिमा पे मिलेगा? और महावीर स्वामी का नाम कितनी प्रतिमा पर मिलेगा? माने यदि पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की दिगंबर प्रतिमाओं को यदि तलाशा जाए तो तीर्थंकरों के नाम तो 1/24 हिस्सा मिलेगा। ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें, हो सकता है पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं कुछ अधिक हो, महावीर भगवान की कुछ ज़्यादा हो, शांतिनाथ भगवान की और आदिनाथ भगवान की कुछ ज़्यादा मिले, 2-5 तीर्थंकरों को छोड़ दो, बाकी बहुत कम मिलेंगी ना। लेकिन कुंद कुंदाचार्य का नाम तो 100% प्रतिमाओं पर मिलेगा। आप सोच सकते हैं, आज यदि खुदाई में कहीं प्रतिमा निकलती है तो ये प्रतिमा दिगंबर है कि श्वेतांबर है, यदि उसकी प्रशस्ति पर कुंद कुंद नाम दिख गया है तो कोई विवाद ही नहीं है, ये तो दिगंबर प्रतिमा है। ये दिगंबर धर्म को जीवित रखने में ये कुंद कुंदाचार्य देव का कितना बड़ा योगदान है। आज हम कितने गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि हम ऐसे स्थान पर आए हैं, ऐसे स्थान पर आकर के एकत्रित हुए हैं जैसे स्थान पर कुंद कुंद स्वामी यहीं घूमते थे। क्या भले इस भवन में नहीं, ये भवन बाद में बना हो, लेकिन बाहर जमीन पर, इस धरातल पर उनके चरण पड़े हैं। यहाँ का कण कण कुंद कुंदाचार्य देव की विहार स्थली होने से पवित्र हो गया है और आपकी अनुभूति का विषय बनेगा वो शांत वातावरण। यहाँ का परमाणु मानो यहाँ चलने वाली हवाएं भी ये वही हवाएं और ये वही परमाणु हैं जो परमाणु कुंद कुंदाचार्य को कभी स्पर्श करते रहे होंगे। एकदम अनुभूति अलग प्रकार की होती है। मैं तो अभी 2-1 साल पहले आया था, यहाँ शिविर लगाया था, विराग जी बैठे हैं यहाँ पे, 8 दिन शिविर लगा और 8 दिन तक यहाँ प्रवचनों के माध्यम से तो क्या आनंद आता है। हम कैंपस से बाहर नहीं निकले, क्या तो कहाँ नगर में थे, उधर वाले में 8 दिन तक बाहर कदम नहीं रखा हमने। बोलो भैया, है भी नहीं कुछ भी बाहर, क्या है और बाहर की जरूरत कहाँ है। कुंद कुंदाचार्य देव ने मोक्ष का मार्ग कहीं बाहर से नहीं बतलाया। उन्होंने कहा भैया मोक्ष का मार्ग अंदर से जाता है, तो बाहर कहाँ तलाश रहा है। अंतिम कुछ लाइनें कहकर के बात को पूरी करता हूं। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, बाहर में किसी मंजिल का नाम मोक्ष नहीं है। इस धोखे में मत रहना कि मोक्ष की प्राप्ति होगी वहां जाकर के। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। तो क्या करें, अब क्या करें बोलो। बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। तो करें क्या ये बता दो आप। तो डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। वनखंड में रहने वाले ये दिगंबर संत, कोई व्यक्ति उनसे जाकर पूछे कि महाराज रास्ता भटक गया हूँ, नगर का रास्ता बता दो। जंगल में रहने वाले भी वितरागी संत, नगर का रास्ता न जानने वाले भी वितरागी संत, वे कहते हैं भैया यहाँ तो मुक्ति का रास्ता पता है। क्या मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं वे रास्ता अंदर होकर के जाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की साधना स्थली पर आकर हमारा जीवन साधनामय हो जावे,
हम उनके जीवन और उनकी लेखनी से शिक्षा लेकर उन बातों को अपने जीवन में उतारें। ये बातें, उनकी गाथाएं हमारी अनुभूति का विषय बन जाए, हमारी चर्या का विषय बन जाए और वर्तमान में कुछ दिनों तक निरंतर हमारी चर्चा का विषय बना रहे 24 घंटे। और चर्चा करते करते चर्या में आते हुए हम उसी चर्चा की बातों में समा जाएं, अनुभूति पूर्वक हम परमात्मा अवस्था की अल्पकाल में प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।